नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 12:02 हैं और निफ्टी बैंक 12 बजे हुए हैं, लेकिन निफ्टी बैंक भी वैसे ही चल रहा है। बहुत साइड मूवमेंट किया है। अब आज निफ्टी बैंक को कल का अगर हम एक एनालिसिस करें तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट कुछ होता है कि सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ, जिससे हमें ये पता चले कि मार्केट कहाँ पे है, मार्केट करना क्या चाह रहा है। मार्केट कोई ऐसे सपोर्ट पे तो नहीं है, तो अगर ऐसे सपोर्ट भी देखते हो तो मार्केट ये वाला भी सपोर्ट ले रहा है। मार्केट 1 वीक के टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ये वाला भी सपोर्ट मार्केट लिया है, तो मार्केट सपोर्ट पे तो है। अब यहाँ पे देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम में तो मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए। मार्केट यहाँ से एक बार जैसे देखो यहाँ पे क्या किया था, ऊपर जाने के बाद एक फॉल आया था, उसके बाद ऊपर गया था। अब मार्केट यहाँ पे टेस्ट तो किया है, अभी रिटेस्ट नहीं किया, हो सकता है रिटेस्ट करने आके बाद ऊपर जाए। अब यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है। मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर ऊपर गया है, लेकिन जब तक मार्केट इस जोन को नहीं ब्रेक कर देता, जैसे आज मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो एक मूवमेंट अच्छा आना चाहिए कम से कम। फिर यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। लेकिन मार्केट, मैंने क्या बोला, मार्केट नीचे भी जा सकता है रिटेस्ट करने, क्योंकि बॉटम पे तो आया तो है, टेस्ट किया, ऊपर गया। अब हो सकता है रिटेस्ट करने यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से नीचे डाउन तो हुआ है। अब अगर वॉल्यूम बायर अच्छे इंटरेस्टेड हो गए तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ये वाला गैप जो है यहाँ का फिल करने मार्केट आराम से ये 700-800 पॉइंट तक आराम से जा सकता है यहाँ तक। तो इसके लिए हमें समझना है कि मार्केट करना क्या चाहता है। देखो, हमने ये तो समझा है कि मार्केट का ये वाला जोन जो हमने लाइन खींचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये वाला जोन, ये कौन सा जोन है? ये 400 का जोन है, ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट आराम से यहाँ तक का 700-800 का टारगेट दे देगा। लेकिन मार्केट आज क्या किया है, आज अगर ध्यान से समझोगे तो मार्केट सबसे पहले जूम इन करते हैं। देखो, मार्केट साइडवे रहा, बोथ साइड मूवमेंट किया। मार्केट खुला कहाँ पे? 51,338 पे। खुलते ही डायरेक्ट आया 51,131, उसके बाद ऊपर गया 51,285, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट बोथ साइड मूवमेंट नहीं कर रहा है। यहां से अगर देखोगे तो क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, साइडवे है, फंसा हुआ है मार्केट, इस जोन पे, इस रेंज में फंसा हुआ है। अब मार्केट क्या करेगा, यहां से क्या और ऊपर जा सकता है? तो बहुत ही स्ट्रांग बॉटम है, लेकिन रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है। अब देखो, ये ब्रेक किया तो बड़ा मूवमेंट ऊपर का, ये ब्रेक किया तो नीचे रिटेस्ट करने चला जाएगा। मतलब मैं कहां रिटेस्ट करने जाएगा? जहां बॉटम है। अब ये तो हमारा एज ए प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस एक्शन व्यू हो गया, लेकिन मार्केट खुद क्या करना चाह रहा है? ऊपर जाना चाह रहा है कि नीचे जाना चाह रहा है? मतलब एक होता है कि मार्केट जाना कहां चाह रहा है, और एक होता है कहां नहीं जा पा रहा है। मींस मार्केट कंसोलिडेशन तो कर रहा है, लेकिन ये किस साइड ब्रेक करना चाह रहा है? बुलिश ब्रेक करना चाह रहा है या बेरिश ब्रेक करना चाह रहा है? तो ये सारी चीजें सबसे पहले हमें ये समझने के लिए हमें सेलर क्या चाह रहे हैं मार्केट में एंड बायर क्या चाह रहे हैं मार्केट में, इन दोनों का सेंटिमेंट समझना होगा। इन दोनों का सेंटिमेंट समझना होगा। तो पहले हम सेलर का सेंटिमेंट समझते हैं कि सेलर क्या चाह रहे हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे कौन से होते हैं? पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो कॉल सेलर का काम होता है मार्केट में क्या? रेजिस्टेंस क्रिएट करना, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी पी एंड सी। तो ये सारी चीजें हम इरेज करते हैं। तो आपको पीसीआर के बारे में बताया जाता है ना कि पीसीआर 1 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना है, 1 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है। ऐसा कुछ नहीं होता, 1 के नीचे हो या 1 के ऊपर हो, मेन होता है कि मार्केट में प्रेजेंट टाइम में क्या चेंजेस हुए हैं। आज पुट सेलर ऐड हुए हैं या कॉल सेलर ऐड हुए हैं। मेन चेंज इन पीसीआर यानी चेंज इन ओआई इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं पुट सेलर और कॉल सेलर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्लासेस बताया कि सबसे पहले ट्रेड करने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट किस साइड के बने हुए हैं अभी भी। तो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं है। अब यहाँ पे पुट सेलर क्या है? 45,03,380 और यहाँ पे 71,01,223 यहाँ पे कॉल सेलर है। तो यहाँ पे 45,03,380 45,033,380। ओके, ये हमारे पुट सेलर है। जो हमारा पीसीआर निकालेंगे यानी पुट डिवाइड बाई सी इक्वल टू रेशियो। तो 45,03,380 इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने? 71,01,223, 71,01,223। ये हमारे पुट कॉल सेलर इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.63 का आया। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली नेगेटिव आया पीसीआर, 63 का पीसीआर है, मतलब 63 का पीसीआर मतलब नेगेटिव पीसीआर है। क्योंकि पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं उनकी संख्या कितनी है? मात्र 45 लाख। और कॉल सेलर की संख्या कितनी? 71 लाख। तो मतलब कॉल सेलर तो बहुत ज्यादा है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे पीसीआर हमारा है 0.63, मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोधक बहुत मजबूत है 0.63 का। यहां पे ये समझ लेते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया पीसीआर बहुत ही नेगेटिव है, 63 है, यानी प्रतिरोधक बहुत है। अब हमें यही समझना है कि सुबह 9:15 बजे से मार्केट में पीसीआर जो है वो क्या बदलाव हुए हैं। मतलब हो सकता है पीसीआर 50 से बढ़ रहा हो सकता है मार्केट के साथ साथ घट बढ़ रहा हो, घट बढ़ रहा है साथ साथ, तो फिर मार्केट में सेलर का कोई सेंटिमेंट ही क्लियर ही नहीं है। तो ये समझने के लिए हमें चेंज इन पीसीआर समझना होगा।
एक बार हम रिफ्रेश करते हैं एंड पीसीआर की बात करते हैं। ओके, तो मार्केट में यहाँ पे देखोगे तो पीसीआर हमारा है 0.54 पे। देखो ध्यान से समझना, मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे हमें ये क्या दिख रहा है, देखो मार्केट का बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर कितना था, 54। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा, क्या था, 0.54, और अभी कितना है, 63। मतलब सेलर का इंटेंशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव लग रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन ब्लू लाइन कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मैं हमेशा आपको क्लासेस में बताया कि अगर मार्केट स्टेबल हो, मार्केट साइडवे हो, बट पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या मजबूत हो रहा है, सपोर्ट। अब मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि पीसीआर 80 के नीचे रहेगा तो एक्सट्रीमली नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या पीसीआर नेगेटिव है? क्या आज सेलर का इंटेंशन नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। सेलर का इंटेंशन धीरे धीरे नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, यानी चेंजेस हो रहा है, यानी बदलाव हो रहा है। 0.15 टू 20 का चेंज इन पीसीआर हो जाता है तो हम उसे नेगेटिव टू पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन अभी तो बदलाव उतना हुआ नहीं। 54 से 65 यानी 6-5 11 कह सकते हो, 11 0.11 का चेंज इन पीसीआर हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सेलर का इंटेंशन पॉजिटिव है, नेगेटिव होते हुए भी हम इसे पॉजिटिव मानना है क्योंकि चेंज इन पीसीआर पॉजिटिव वे में है। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। अब हमें एट द मनी में जैसे 200 का जोन हो गया, ये वाला एक राउंड फिगर जोन हो गया, ये हमारा 200 का जोन हो गया। ठीक है, हमने ये लाइन ड्रॉ किया। अब मार्केट हमने ये समझ लिया कि मार्केट में चेंज इन पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज बढ़ रहा है, यानी सेलर नेगेटिव जरूर है, सेलर नेगेटिव जरूर है, लेकिन इनका इंटेंशन आज सुबह से क्या है, पॉजिटिव है। मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट को ले जाने का काम सेलर का नहीं है, ये सिर्फ रोकने का काम है। मतलब आज सुबह से मार्केट रोक रहे हैं नीचे गिरने से। ठीक है, मार्केट में सेलर का ओवरऑल सेलर मार्केट को रोक रहे हैं नीचे जाने से। ये हमारा एक राउंड फिगर जोन है, हॉरिजॉन्टल जोन, ऐसा हमारा बस है और ये बस स्टॉप है। अब एट द मनी में कितने रोकने वाले हैं ये समझते हैं और कितने ज्यादा सेलर हावी हैं। तो मार्केट में हमने कहां ड्रॉ किया, 51,200 के जोन पे। ये है 51,200 का जोन। 51,200 के जोन पे एट द मनी में जो सेलर हैं वो 4,59,192, ये कॉल सेलर है। ठीक है, ये कह रहे हैं भैया हम इसको यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे, 4,59,000। और यहीं पे पुट सेलर जो है 51,200 पे 5,02,166, ये हमारे पुट सेलर हैं। क्या है, ये हमारे पुट सेलर हैं। तो यहाँ पे मार्केट में मजबूत क्या है, मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, 5,02,166 पुट सेलर हैं और 4,59,000 कॉल सेलर हैं। मतलब मार्केट में क्या मजबूत है, यहाँ पे 51,200 पे सपोर्ट मजबूत है। ठीक है, अब मेन चीज है, ये तो हमने ये समझ लिया कि सेलर का कहीं ना कहीं इंटेंशन नेगेटिव भले लेकिन पॉजिटिव है, मार्केट को रोक रहे नीचे जाने से। लेकिन क्या बायर इंटरेस्टेड है ऊपर जाने के लिए? सेलर अगर मजबूत भी हो जाएंगे तो मार्केट को क्या करेंगे, मार्केट सेलर तो अपना काम कर रहे हैं, सेलर कहना कि हम 200 से नीचे नहीं जाने देंगे। अब वो नीचे जाने भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें नीचे नहीं जाएगा तो हमें इस पर कोई फायदा तो होगा नहीं। फायदा तभी होगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल कराने का काम किसका है, बायर का है। तो बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि नहीं जाने के लिए, 51,200 पे कॉल बायर है, वो 97,58,276 ये कॉल बायर है, यानी ये पैसेंजर है इस बस में। जितने ज्यादा पैसेंजर होंगे उतना ज्यादा जाएगा मार्केट ऊपर। तो पैसेंजर की बात करोगे तो इतने पैसेंजर बैठे हैं आगे जाने के लिए, बुलिश इंटेंशन है। ठीक है, ये कॉल बायर है। और यहाँ पे पुट बायर जो पैसेंजर है वो 1,18,25,837 ये पुट बायर है। यहाँ पे ये पुट बायर हैं और ये मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हैं, 1,18,00,000। अब हमें ये समझ में आ गया कि एट द मनी में पैसेंजर जो है वो किधर के ज्यादा है, पुट बायर के। अब ध्यान समझिएगा, आज दिन कौन सा है, 24 अक्टूबर, यानी बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन हमें एक चीज ध्यान रखना है, मैंने आपको क्लासेस में बताया, वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहता था कि वॉल्यूम पे ही मेन फोकस करना है। तो यहाँ पे पुट बायर एक्सपायरी के दिन हमें वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड होता है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर हैं हमने जो देखा, यहाँ पे पैसेंजर क्या चाह रहे हैं लास्ट, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो एट द मनी में 1,18,00,000 पुट साइड का है और 97,00,000 कॉल साइड का। मतलब पैसेंजर जो है वो कॉल साइड के हैं। अब हमारा ओवरऑल सीपीआर एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है। तो मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड के कितने, 8,23,00,000 एंड पुट साइड के 7,09,00,000, यानी 8,0823 माइनस पुट बाय कितने हैं 709, सेव जस्ट 1 मिनट, 709। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल वॉल्यूम 1,14,00,000 कॉल बायर ज्यादा है, यानी 114 प्लस में है सीपीआर 1,14,00,000। यानी मार्केट में एट द मनी में बायर इंटरेस्टेड नहीं, बट ओवरऑल वॉल्यूम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉल बायर हैं इसमें। ठीक है, अब हमें मेन चीज देखना है कि कंपोनेंट से चलता है मार्केट में। हमने समझ लिया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट, जीरो वो कह सकते हो कि वॉल्यूम थोड़े बहुत ओवरऑल ज्यादा है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो हम देख लेते हैं। अभी चेंजेस हमने नहीं पकड़ा है, क्या पता वॉल्यूम ऐड हो रहा है पुट साइड के। ओवरऑल मार्केट को मैंने एक चीज और बताया आपको, जीओसी टेक्नोलॉजी पे जब आप जाते हो तो देखो निफ्टी बैंक कंपोनेंट से चलता है, यानी 12 बैंक से मिलकर निफ्टी बैंक चलता है। और निफ्टी बैंक को आपको समझना है तो आपको स्टॉक ऑप्शन चेन समझना होगा।
बिना आप स्टॉक ऑप्शन चेन देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें से मेन दो बैंक है, वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। ये जैसे मूवमेंट करेंगे निफ्टी बैंक वैसे मूवमेंट करेगा। तो हमने क्लासेस में पढ़ा है कि हम बैंक का ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन चेन देख के हम बता सकते हैं कि स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। तो स्टॉक ऑप्शन चेन एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे एक बार एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, जस्ट वन मिनट, एचडीएफसी बैंक कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन नहीं है, रेड है 53,000, 35,000, 32,000, 74,000। पुट साइड का भी नहीं है। तो मतलब एचडीएफसी बैंक बोथ साइड मूवमेंट करने वाला है, मतलब कोई खास इसका इंटेंशन है नहीं। एक बार एचडीएफसी बैंक को हम यहाँ पे बोथ साइड पीसीआर तो गिर रहा है, कंटिन्यू पीसीआर गिर रहा है। मतलब एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन नहीं है, 35,000, 53,000 एंड 74,000 लास्ट तक बनी। सॉरी मैं बिजी हो गया था। जैसे कि मैंने बोला ना कि एचडीएफसी बैंक का कुछ मुझे खास नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका पीसीआर, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो किसको, उसको कौन ऑपरेट करता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सारे बैंक। तो मेन जो हम कहते हैं कि ना हमें अगर पकड़ना है किसी चीज की, जड़ पकड़ो, मीन्स अगर हमें बेस पकड़ना है, अगर हमें उसे ऊपर का समझना है, तो मार्केट है निफ्टी बैंक है कि हमारा ऊपर का मॉनिटर है, हमें बेस समझना है तो पूरा इसको समझना होगा। तो एचडीएफसी बैंक जैसे मैंने बताया कि ठीक है वैल्यूम तो, लेकिन कोई खास स्ट्रेंथ नहीं। एक बार आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं। आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक भी इसका मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन पीसीआर देखो तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक कहीं भी सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। और निफ्टी बैंक में एड द मनी में वैल्यूम भी नहीं है, ओवरऑल वैल्यूम तो है। अब याद होगा सीपीआर हमारा 114 था, यानी 1,14,00,000 था। एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, अगर वैल्यूम ऐड हो कंटिन्यू तो चलो हम एक बार मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा और हम 255 का टारगेट ले सकते हैं, 40-50 पॉइंट का ले सकते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेन, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओवरऑल वैल्यूम 8,64,00,000 है, 740। तो देखो यहाँ पे 864 माइनस करेंगे एंड पुट बायर कितने हैं 740 इक्वल करेंगे तो 1,14,00,000 से 1,24,00,000। ठीक है, थोड़े बहुत वैल्यूम ऐड हुए हैं यहाँ पे कॉल साइड का। एक चीज है, एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क। बट मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ऐसे ट्रेड देखो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड हम नहीं कर सकते। बट अगर एज अ रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉल का ट्रेड लेके आप लेकिन इस मंथ की एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी भी ले सकते हो, जिससे उतना डीके ना हो। तो मेरे हिसाब से ट्रेड तो बनता नहीं है, क्योंकि आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जिस हिसाब से है साइड वे ही मुझे लग रहा है। बट मैं एक रिस्क छोटा सा लूंगा एंड बहुत बड़ा नहीं। और मैं यहाँ पे कॉल बाई करके ये वाला टारगेट 257 214 चल रहा है, 40 से 50 पॉइंट का टारगेट लेके मैं ये वाले जोन का यहाँ का टारगेट लास्ट तक मैं एक कॉल बाई करता हूँ यहाँ पे। एंड छोटा सा ही रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे वैल्यूम बढ़ा है, इस रीजन से मैं एक व्यू बना रहा हूँ। बट मुझे भी लग रहा है कि ये 50-50% चांसेस हैं, रिस्क है, कोई खास ज़्यादा है नहीं। तो लास्ट तक मैं इस पे सो फाइनली मात्र 2 लॉट लिया है मैंने निफ्टी बैंक में, और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का लिया है। एंड मेरी 940 की बाइंग है एंड 939 चल रहा है मेरी यहाँ की बाइंग है। और 51,600 का सी लिया है। ये प्रीमियम इतना हाई इसलिए मिला है क्योंकि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी लिया हूँ। आज की एक्सपायरी है तो आज की एक्सपायरी का मैंने नहीं लिया, क्योंकि मार्केट को मुझे पता है साइड वे हो सकता है। अब रिस्क में बहुत ज़्यादा नहीं, ये वाला लो ही रखूंगा। 178 222 चला, यानी 40-50 पॉइंट का रिस्क है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये लो है मेरा, यहाँ तक है। अब टारगेट बोलोगे कि टारगेट और स्टॉप लॉस सेम ही हो जाता है। देखो मार्केट को नहीं पता आपका क्या रिस्क है, आपका क्या रिवार्ड है, वो आपको वो जहां तक टेस्ट करने जाना होगा वो जाएगा। तो मेरा जो टारगेट पॉइंट होगा मेरे हिसाब से ये वाला जोन का टारगेट होगा 265 का, यानी 50-60 पॉइंट का टारगेट, ये वाला टारगेट पॉइंट। और मुझे मैं इस पे मतलब कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं लिया मैंने, बस ये सोच लिया 50-50%, क्योंकि आज अगर एक्चुअल देखो तो ट्रेड ना ही करना बेटर है। ऐसे सिचुएशन में अगर रियल में ट्रेड करोगे तो नहीं करना है आपको, अगर आप नए हैं तो एक्चुअल में ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। मैंने ट्रेड लिया है एक रिस्क लेके, क्योंकि हो सकता है मार्केट में वैल्यूम ऐड हो रहा है तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक कर दे यहाँ से। और 200 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो सेलर इसको नीचे नहीं जाने देंगे। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं। तो फाइनली टारगेट हिट किया, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली याद होगा मैंने ट्रेड जो लिया था 51,600 का सी लिया था। बाइंग प्राइस मेरी 940 की थी, अभी 964 चला, मैंने एग्जिट किया 963 पे। और ये ऐसा कह सकते हो कि ट्रेडिंग जोन में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कॉल ट्रेड लिया। अब इसे कह सकते हो कि किस्मत है, जो मिल गया टारगेट, बट मुझे श्योर नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक देख के लग रहा है कि मार्केट उतना ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि एक व्यू है मार्केट में और मैंने बताया, लेकिन सपोर्ट लिया मार्केट और ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर गया। और बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं, तो 23-24 पॉइंट का ही मिला और उतने में मैं एग्जिट कर दिया, क्योंकि स्ट्रेंथ कोई खास नहीं है। धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ एंड देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे बहुत कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं लग रही, बट लास्ट। सो पहले निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, याद होगा 6:10 है, अभी तो शाम हो चुकी है, बट जो मैंने ट्रेड लिया था आपको अच्छे से याद है कि बॉटम ये था नीचे का, एंड यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूवमेंट आया था ट्रेड लेने के बाद, एग्जैक्टली टारगेट हिट किया था। याद होगा हमारा ये वाला टारगेट था, और उसके बाद मार्केट यहीं पे जैसे मैंने एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया और कंसोलिडेशन करा। अब ऐसे सिचुएशन में मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको साइडवे लग रहा है, और मैंने एक चीज मैंने आपको ये भी बताया कि देखो ऐसे सिचुएशन में ना ट्रेड करना सबसे बेटर है, कि यहाँ पे आज मार्केट में बायर का दिन ही नहीं था, सेलर का दिन था, लेकिन हमने ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि अगर पुट सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मार्केट बॉटम पे आके बाउंस बैक करेगा, जितनी बार आ जाएगा बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ पे आया तो बाउंस बैक किया, तो हमने यहाँ पे कॉल बाय किया था। और प्लस दूसरी चीज, मैंने एक चीज ट्रेड लेने के पीछे का रीजन और था कि वैल्यूम कंटिन्यू वैल्यूम क्या हो जा रहा था, कंटिन्यू वैल्यूम इंक्रीज हो रहा था, कंटिन्यू वैल्यूम बढ़ता जा रहा था, इस रीजन से भी मैंने इस पे ट्रेड ले लिया था। बाकी उसी में मार्केट रेंज बोन में फंसा रहा और कंसोलिडेशन करता रहा, कोई खास मूवमेंट आया नहीं। बाकी अब कल तो मार्केट क्लोज है, उसके नेक्स्ट डे मिलते हैं एंड 26 दिसंबर को। बाकी धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने की। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक, इंट्राडे, स्टॉक, एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।